आपसे कर रहा हूं विष्णु शंकर जैन, आप शायद केस की पेचीदगियों को हमको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। 2 पॉइंट्स हैं विरोध के। नंबर 1, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये उसको वायलेट करता है अगर सर्वे होता है। और दूसरा 1968 का समझौता हो चुका है। भाई ये 2 पॉइंट्स पर बता दीजिए। देखिए, 2 बातों का मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहली बात, जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल है, 19 मई 2022 को कृपया डेट नोट कर लें। डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा ये होल्ड कर चुके हैं कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट इस समय ईदगाह कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और उनका मामला वहां पेंडिंग है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं अट्रैक्ट होता है कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति को इंटैक्ट रखने का आदेश प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने दिया है और धार्मिक स्वरूप को मेंटेन रखने का आदेश प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने दिया है। तो धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या था, ये तो सूट में ट्रायल में पता चलेगा ना, जब हम एविडेंस लीड करेंगे। अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाना चाहूं तो कोई आदमी अगर एक मंदिर के अंदर आके मस्जिद तामील कर दे और वहां पे नमाज पढ़ने लग जाए तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप खत्म हो जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं हो सकता। एक बार अगर कोई जमीन मंदिर की है तो हमेशा तक मंदिर की रहती है, समय के अंत तक मंदिर की रहती है। और वाइस वर्सा, अगर कोई मस्जिद में मूर्ति रख दे तो कभी भी मस्जिद का स्वरूप नहीं खत्म हो जाएगा, हमेशा वो मस्जिद रहेगी। ये बात ओवैसी साहब भी मानेंगे क्योंकि वो कहते हैं वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। तो हिंदू लॉ भी यही कहता है कि एक बार कोई संपत्ति देवता में निहित हो जाती है तो समय के अंत तक देवता की रहती है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस चीज को एसर्टेन करने के लिए सिविल सूट फाइल करने की इजाजत देता है। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 में एक और क्लैरिफिकेशन आपने जो बताया, विष्णु भाई, पॉइंट नंबर 1 में एक क्लैरिफिकेशन आपने बताया कि मथुरा वाले केस में 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। ये कौन से कोर्ट का ऑर्डर है, कौन सी डेट, कौन से कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप दोबारा से बता दें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा ने ऑर्डर पास किया हमारे केस में 19 मई 2022 को, और ये बात होल्ड कर दी है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। और ईदगाह कमेटी को सुनने के बाद, उनकी पूरी बहस सुनने के बाद, उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद ही ऑर्डर पास किया गया। ठीक ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात मैं बता दूं, 12 अक्टूबर 1968 का समझौता हम क्यों कह रहे हैं गलत है? अमन भाई प्लीज इस बात की जरा बारीकी को समझने की कोशिश करिएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास है, 13.37 एकड़ जमीन राजा पटनीमल ने 1815 में ब्रिटिश सरकार से ऑक्शन में खरीदी थी। उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके बाद राजा पटनीमल के वारिस ने अल्टीमेटली, जब पंडित मदन मोहन मालवीय की बहुत इच्छा थी कि वहां पे एक भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बने, तो उन्होंने उनके वारिसों ने पंडित मदन मोहन मालवीय को जमीन दे दी थी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वहां पे एक ट्रस्ट का गठन किया था जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। सारी संपत्ति 13.37 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में निहित हो गई, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की हो गई। इसके बाद 1960 के दशक में, 1958 के दशक में एक फर्जी संस्था बनती है जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने एक केस दायर किया कि भाई यहाँ पे कुछ मुस्लिम समाज के लोग इस प्रॉपर्टी में घुस आ रहे हैं, उनको रोका जाए। 1964 में, अमन जी जरा इस बात को गौर करिएगा। और 12 अक्टूबर 1968 को समझौता कर लिया ईदगाह कमेटी से कि जहां तक आप इस प्रॉपर्टी में घुस आए आप रहिए और हम बाकी जगह रहेंगे। तो हमारा कहना है भैया, इस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ओनर तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। हु इज श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ टू एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज? और ये पूरा कॉम्प्रोमाइज फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया, इलीगल है। कौन थे? द्वारका प्रसाद मिश्रा। कौन थे? आनंद शैया मयंगार, जो उस समय उस कॉम्प्रोमाइज को जिन्होंने फोर्स किया होने के लिए। और मैं लीगल पॉइंट पे बात करना चाहता हूं अमन जी, आपके चैनल के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मुझे परमिशन देता है, पैरा 428 ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने बात राम मंदिर के केस में कही है कि जहां पे ट्रस्ट नेग्लिजेंट होता है और देवता की संपत्ति के साथ खिलवाड़ होता है, वहां पे भक्त सामने आ सकता है। और आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि आप इतने सालों बाद क्यों आए, क्योंकि फ्रॉड से अगर कोई चीज ऑब्टेन की गई है तो वो हमेशा शून्य होती है, नल एंड वॉइड होती है, और आप उसको कभी भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।